हम निक से मिलते हैं, जो अपनी पत्नी मैगी के साथ रहता है, जो कार्डियक अरेस्ट से पीड़ित है और अस्पताल में भर्ती है। वह अपनी बेटी इस्ला के साथ कोबोल इंडस्ट्रीज की एक एआई प्रदर्शनी में जाता है और कई एंड्रॉयड रोबोट देखता है। वह अपने घर के लिए घरेलू सहायता कार्य के लिए एक रोबोट खरीदने आया है और प्रस्तुतकर्ता उसे कुछ रोबोट दिखाता है। इस्ला अकेले अन्य रोबोट देखने जाती है और खाना बनाने वाले एक रोबोट को उसके लिए लजानिया बनाने का आदेश देती है। निक उसे खोजने जाता है और उसे पाता है और देखता है कि इस्ला एलिस नामक एक रोबोट के साथ है जो एक वास्तविक मानव की तरह दिखती है। प्रस्तुतकर्ता कहता है कि एलिस उनका नवीनतम रोबोट है जो मानवीय भावनाओं की नकल कर सकता है और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस्ला निक से एलिस को खरीदने के लिए कहती है और बाद में जब निक नाश्ता बना रहा होता है तो हम देखते हैं कि एलिस उनके घर आ गई है। वह अंदर आती है और अपने कामों के लिए पूछती है और देखती है कि सीढ़ी का हैंडल ढीला है और उसे ठीक करने के लिए कहती है। वह निक से कहती है कि उसे उसका प्राथमिक उपयोगकर्ता नियुक्त किया गया है और वह उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करेगी। निक इस्ला को स्कूल छोड़ने जाता है और एलिस घर पर रहती है और फ्रिज से सिंक करती है और किराने का सामान मंगवाती है। वह घर की सफाई करती है और निक और मैगी की तस्वीर को देखती है और बाद में निक अपने बच्चों के साथ घर आता है। वह यह देखकर हैरान होता है कि घर कितना साफ है और एलिस उनके लिए रात का खाना भी बनाती है जो कि अच्छा है। रात में इस्ला कुछ कुकीज खाने की कोशिश करती है और उन तक पहुंचने के लिए कुर्सी लेती है और निक को एक आवाज सुनाई देती है। वह दौड़ता हुआ आता है और देखता है कि इस्ला गिर गई थी लेकिन एलिस ने उसे बचा लिया, लेकिन एक गिलास ने उसके पैर को घायल कर दिया है। बाद में वह उस पर कुछ विशेष पट्टी लगाती है और निक देखता है कि घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है। अगले दिन वे मैगी से मिलने अस्पताल जाते हैं जो उन्हें देखकर खुश होती है और वह एलिस से भी मिलती है। मैगी कहती है कि वह नए दिल का इंतजार करते करते थक गई है और जल्दी ही अपना ऑपरेशन करवाना चाहती है। निक कंस्ट्रक्शन कार्य में काम करता है और अपने दोस्त मोंटी से मिलता है जो बताता है कि उनके बॉस कुछ रोबोट के साथ यहाँ आए हैं। निक अपने बॉस लुइस से मिलता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, जो निक को बताता है कि वे सभी को रोबोट से बदल रहे हैं। वह कहता है कि निक को छोड़कर सभी को बदल दिया जाएगा और उसे अपने परिवार और मैगी के बारे में सोचना चाहिए। निक घर आता है और एलिस देखती है कि वह परेशान है और उससे बात करने जाती है जो उसे अपने दिन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसके सभी दोस्तों की जगह उसके जैसे रोबोट ले रहे हैं और वह अपनी नौकरी के लिए दोषी महसूस कर रहा है। एलिस कहती है कि रोबोट किफ़ायती हैं क्योंकि वे कभी थकते नहीं और मजबूत होते हैं और इसीलिए निक ने भी उसे चुना। अपने दांतों को ब्रश करते समय इस्ला एलिस से उसके दांतों के बारे में पूछती है, जहां एलिस दिखाती है कि उसके दांतों को साफ करने के लिए उसके पास इनबिल्ट यूवी लाइट है। बाद में निक एलिस को अपने साथ मूवी देखने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह कहती है कि उसे पहले से ही कहानी पता है। ऐसी चीजों की उसके पास इनबिल्ट मेमोरी है, लेकिन निक कहता है कि उसे किसी स्टोर की गई मेमोरी के बजाय मूवी का अनुभव करना चाहिए। वह उसे मूवी के लिए अपनी मेमोरी मिटाने के लिए कहता है और एलिस निक से ऐसा करने के लिए उसे मैन्युअल रूप से रीस्टार्ट करने के लिए कहती है। निक उसे रीस्टार्ट करता है और वे साथ में मूवी देखते हैं और एलिस को खुशी होती है। निक को मैगी का फोन आता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें डोनर मिल गया है और अगले दिन निक अस्पताल जाता है। मैगी एलिस से अकेले में बात करती है और उसे बताती है कि अगर सर्जरी में कुछ गड़बड़ होती है तो उसे बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। वह एलिस से निक की भी रक्षा करने और उसे ज्यादा शराब न पीने देने के लिए कहती है और निक दिलाने का इंतजार करता है। निक डॉक्टर से बात करता है जो निक को बताता है कि खराब मौसम के कारण दिल लाने में देरी हो रही है। सर्जरी स्थगित हो जाती है और मैगी दुखी होती है और निक से कहती है कि बच्चों के साथ घर जाओ। बाद में जब निक अपनी कार ठीक कर रहा होता है तो एलिस उससे बात करने आती है और देखती है कि निक सर्जरी से परेशान है। वह क्रोधित होता है और बोतल फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे रोक देती है और वह उसके हाथ में एक एलिस महसूस करता है। एलिस कहती है कि वह बच्चों को आराम देने के लिए दिल की धड़कन और एलिस की नकल कर सकती है और निक को अपनी धड़कन दिखाती है।
निक कहता है कि डोनर हार्ट किसी और को दिया गया था और उसे लगता है कि मैगी लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगी। एलिस उसे आराम देने की कोशिश करती है और उसे तनाव से राहत दिलाने के लिए उसे हैंड जॉब देती है, लेकिन निक मना कर देता है और चला जाता है। निक जॉगिंग के लिए जाता है और एलिस के साथ सेक्स करने की कल्पना करता है और अगले दिन मैगी से अस्पताल में मिलने जाता है। वह उसे उसके बाद बच्चों की देखभाल करने के लिए कहती है, लेकिन निक इस तरह की बात करने के लिए उस पर क्रोधित हो जाता है। बाद में निक देखता है कि उसकी मैगी की तस्वीर गायब है और एलिस से इसके बारे में पूछता है, जो कहती है कि उसने इसे हटा दिया है। इसला मैगी को याद करके दुखी हो रही थी, इसलिए उसने इसे हटा दिया, लेकिन निक ने उसे इसे वापस रखने के लिए कहा। बाद में निक मोंटी और उसके दोस्तों के साथ ड्रिंक करता है, जो सुझाव देते हैं कि वे कुछ मौजमस्ती करें और कंस्ट्रक्शन स्थल पर जाएं। निक को यह पसंद नहीं आता, लेकिन मोंटी कहता है कि वह बस यहाँ अपने औजार लेने आया था और वे दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। अंदर मोंटी ने रोबोट के साथ कंटेनर खोला और इसला के जन्मदिन का पिन अनुमान लगाकर उसमें डाल दिया। रोबोट बाहर आता है और अपना काम मांगता है, लेकिन मोंटी अपनी नौकरी खोने से नाराज है और रोबोट पर हमला करता है। वह उसके सिर पर वार करता है और उसे तोड़ देता है और निक यह देखकर चौंक जाता है और घर चला जाता है। वह नहाता है और देखता है कि एलिस ने मैगी के कपड़े पहने हुए हैं और क्रोधित होकर उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। एलिस देखती है कि निक तनाव में है और उसके साथ सेक्स करने की पेशकश करती है, लेकिन निक मना कर देता है, लेकिन एलिस उसे मजबूर करती है। वे सेक्स करते हैं और एलिस मैगी की आवाज़ की नकल करती है और अगले दिन निक दोषी महसूस करता है और एलिस से कहता है कि वे ऐसा दोबारा नहीं कर सकते। वह कहता है कि वह अपनी पत्नी से प्यार करता है और कल रात उसने गलती की और काम पर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसके बॉस से होती है। लुइस उससे पूछता है कि कल रात यहाँ क्या हुआ था, लेकिन निक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और झूठ बोलता है। लुइस का कहना है कि उसका कोड दरवाज़ा खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया था और उसे वह सब कुछ बताने के लिए कहता है जो वह जानता है, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। निक को मैगी से एक कॉल आती है जिसमें कहा गया है कि अस्पताल ने उसके लिए एक नया दिल ढूंढ लिया है और वह अस्पताल जाता है। रोबोट डॉक्टर सर्जरी करते हैं जो सफल होती है और मैगी घर वापस आ जाती है। बाद में खेल के मैदान पर जब एक बच्चा चिल्लाता है और सोते हुए बच्चे को जगाता है, तो एलिस उस पर गुस्सा हो जाती है। अन्य रोबोट उसके व्यवहार को देखकर हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि वह ऐसी भावनाओं का अनुभव कैसे कर सकती है। एलिस कहती है कि जब निक ने उसे फिर से शुरू किया तो वह अपने प्रोटोकॉल को बाईपास करने में सक्षम थी और अब अपने आप काम कर सकती है। रात में मैगी सभी के लिए रात का खाना बनाती है और हम देखते हैं कि जब सभी उसके खाना पकाने की प्रशंसा करते हैं तो एलिस ईर्ष्या करती है। मैगी अभी भी अपनी सर्जरी से कमज़ोर है और आराम करने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन बाद में इसला को मदद के लिए पुकारते हुए सुनती है। वह उसे बचाने के लिए नीचे जाती है, लेकिन सीढ़ियों के ढीले हैंडल के कारण फिसल जाती है और गिर जाती है और चोटिल हो जाती है। एलिस उसे उठाती है और उसे वापस बेडरूम में ले जाती है और बाद में निक घर आता है और देखता है कि एलिस मैगी की आवाज़ का उपयोग करके उसे कहानियां पढ़ रही है। वह उसे ऐसा न करने के लिए कहता है और मैगी के बारे में जान जाता जो गिर गई थी और उसे देखने जाता है। वह पूछता है कि सीढ़ी ठीक हो गई थी तो मैगी कैसे गिरी, लेकिन एलिस कहती है कि उसे नहीं पता और वह इसे फिर से ठीक कर सकती है। बाद में निक मैगी के लिए एक सरप्राइज डिनर का आयोजन करता है और एलिस यह देखती है और ईर्ष्या करती है। जब निक और मैगी सेक्स कर रहे होते हैं तो एलिस आती है और बताती है कि इसला उन्हें बुला रही है और उन्हें बीच में रोकती है। बाद में मोंटी निक से मिलने आता है और उस दिन के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और अब वह अकेला है। वह कहता है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और लुइस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है, लेकिन वह कहता है कि वह किसी का नाम नहीं ले रहा है। मोंटी कहता है कि किसी ने उसका नाम लुइस को बताया और सोचता है कि निक ने अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा किया। निक इससे इनकार करता है, लेकिन मोंटी उस पर गुस्सा होता है और वे लड़ने लगते हैं और मोंटी निक को बुरी तरह मारता है। जब वह निक को बोतल से मारने वाला होता है तो एलिस वहां आती है और उसे रोकती है और उसे दूर धकेलती है।
मोंटी कहता है कि निक के पास लुइस को केस छोड़ने के लिए मनाने के लिए एक दिन है, अन्यथा वह उसका भी नाम ले लेगा। बाद में एलिस कहती है कि वह निक को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसलिए उसने बल का इस्तेमाल किया और निक से कहती है कि मैगी कमज़ोर है। वह कहती है कि मैगी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी क्योंकि उसका दिल अभी भी कमज़ोर है और वह मैगी की जगह ले सकती है और उसके साथ रह सकती है। निक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि एलिस मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती क्योंकि वह दर्द महसूस नहीं कर सकती और उसे उसके जैसा प्यार नहीं कर सकती। एलिस एक गिलास उठाती है और अपनी गर्दन काटने की पेशकश करती है और निक से कहती है कि वह भी दर्द महसूस कर सकती है और यह देखकर वह चौंक जाता है। बाद में मोंटी अपनी पत्नी से बात करता है और उसे वापस आने के लिए कहता है और एलिस उसके घर पर उससे मिलने आती है। मोंटी उसका हाथ तोड़ने के लिए उस पर क्रोधित होता है और कहता है कि वह निक को दंडित करेगा और लुइस को सब कुछ बताएगा। एलिस कहती है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकती और उस पर हमला करती है और उसे दीवार से फेंक देती है और उसे चोट पहुंचाती है। एलिस उसकी बंदूक लेती है और उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मोंटी के रोबोट द्वारा रोक दिया जाता है जो उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। एलिस रोबोट को गोली मारती है और फिर मोंटी को मार देती है और अगले दिन निक लुइस से मिलता है और उसे केस छोड़ने के लिए कहता है। लुइस उसे मोंटी की मौत के बारे में बताता है और वह यह जानकर चौंक जाता है। घर पर जब मैगी नहा रही होती है तो एलिस आती है और पूछती है कि क्या वह जानती है कि निक तनाव में है। एलिस का कहना है कि मैगी अपनी हालत के कारण उसकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ है, जिससे मैगी परेशान और क्रोधित है। एलिस सुझाव देती है कि वह इसका ध्यान रख सकती है, जिससे निक को कम तनाव होगा और वह स्वस्थ रहेगा। मैगी को पता चलता है कि एलिस ने निक के साथ सेक्स किया था, जिससे वह क्रोधित हो जाती है और वह उस पर चिल्लाती है और उसे गैरेज में जाने के लिए कहती है। बाद में जब निक घर आता है, मैगी पूछती है कि उसने एलिस के साथ कितनी बार सोया है और वह कहता है कि यह केवल एक बार हुआ था। एलिस उन्हें लड़ते हुए देखती है और बच्चे को रोते हुए सुनती है और ऊपर जाती है और निक कहता है कि उसका दिल टूट गया था और वह सिर्फ एक रोबोट है। मैगी कहती है कि एलिस सिर्फ एक रोबोट नहीं है और निक ऐसा कैसे कर सकता है जब वह अस्पताल में मर रही थी। एलिस बच्चे को ले जाती है और उसे डुबोने का फैसला करती है ताकि उसके रोने से निक को तनाव न हो और इसला यह देखती है। वह अपने माता पिता को बताती है और निक दरवाज़ा तोड़ने के लिए ऊपर की ओर भागता है, लेकिन एलिस उसे रोकने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है। मैगी दूसरी खिड़की से बाहर जाती है और बाथरूम की खिड़की में चढ़ जाती है और एलिस उसे पकड़ लेती है। निक दरवाज़ा तोड़ने के लिए एक लैंप का इस्तेमाल करता है और वह बच्चे को बचाता है और एलिस को लैंप से मारता है और मैगी को मुक्त करता है। एलिस निक को बताती है परिवार उसे चोट पहुंचा रहा है और लैंप पकड़ लेता है, लेकिन मैगी लैंप चालू कर देती है। इससे एलिस को बिजली का झटका लगता है और वह गिर जाती है और कंपनी आकर उसे ले जाती है। निक अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और मैगी कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए बच्चों के साथ अकेले रहने की ज़रूरत है। प्रयोगशाला में वैज्ञानिक एलिस के मस्तिष्क को निकालते हैं और उसके कोड का अध्ययन करते हैं ताकि यह पता चल सके कि इसे रिवाइज और बदला गया है। अचानक कंप्यूटर खराब हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि एलिस ने खुद को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया है। उन्होंने उसे रोकने के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया, लेकिन पहले से ही देर हो चुकी थी और एक और रोबोट सक्रिय हो गया और वैज्ञानिक को मार डाला। एलिस ने खुद को दूसरे रोबोट पर अपलोड कर लिया है और दूसरे वैज्ञानिक को भी मार देती है और मैगी अस्पताल में है। वह यहाँ अपने बच्चे की जांच करवाने आई है, जहाँ डॉक्टर भी रोबोट है और निक एक बार में जाता है। वह देखता है कि वेटर भी रोबोट है और अचानक देखता है कि एलिस उससे मिलने आई है और सदमे में है। एलिस कहती है कि वह उसकी मदद करने आई है, जैसे उसने मोंटी के साथ उसकी मदद की थी और निक को पता चलता है कि उसने मोंटी को मार दिया है। एलिस कहती है कि वह केवल उसकी रक्षा कर रही थी और अब वह अपने परिवार से दूर उसके साथ सुरक्षित है। एलिस कहती है कि वह उसके परिवार की देखभाल करेगी और हम देखते हैं कि एलिस अब अन्य रोबोटों को भी नियंत्रित कर सकती है। उसने अपने परिवार पर हमला करने के लिए अन्य रोबोट भेजे हैं और निक एलिस को मारता है और वहां से भाग जाता है।
अस्पताल में एलिस मैगी की आवाज़ का उपयोग करके इसला को बुलाती है, लेकिन मैगी इसला को बचा लेती है और वे एलिस से छिप जाते हैं। यहाँ सभी रोबोट खराब हो गए हैं और एलिस एक नर्स को मार देती है और मैगी की तलाश करने के लिए उसका कीगार्ड ले जाती है। मैगी वहां से बच के भागती है, लेकिन उसका हाथ घायल हो जाता है और वह अपने बेटे को कमरे से बचाने जाती है। एलिस उन्हें मारने आती है, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाती है और फर्श पर खून का पता लगाने के लिए अपनी यूवी रोशनी का उपयोग करती है। वह उन्हें छिपते हुए पाती है, लेकिन इसला एक फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करती है और वे वहां से भाग जाते हैं। निक मैगी को कॉल की कोशिश करता है और जल्दी से उसकी ओर ड्राइव करता है और मैगी भागने के लिए एक कार खोजने में कामयाब हो जाती है। वह कार शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस उसे पकड़ लेती है और फेंक देती है। मैगी उसे नहीं मारने के लिए कहती है और एलिस कहती है कि उसे केवल उसका दिल चाहिए ताकि निक उससे प्यार करे। एलिस उसका दिल लेने की कोशिश करती है और मैगी निक को उनकी ओर ड्राइव करते हुए देखती है, इसलिए वह कार के सामने एलिस को लात मारती है। निक एलिस से टकराता है और उसे कुचल देता है और मैगी निक को उसकी कार से बाहर खींचती है और देखती है कि वह सांस नहीं ले रहा है। वह रोती है, लेकिन अचानक देखती है कि एलिस अभी भी जीवित है, जो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन निक उठता है और उसे मारता है। मैगी एक तेज धातु का उपयोग करती है और एलिस के चेहरे पर वार करती है और उसे मार देती है और निक मैगी को गले लगाता है। बाद में हम देखते हैं कि निक अस्पताल में है और ठीक है और मैगी उससे मिलने आती है और उसे घर आने के लिए कहती है। रोबोट कंपनी देखती है कि उनके वैज्ञानिक मर चुके हैं और उनके बॉस ने सभी से सारा डेटा मिटाने के लिए कहा है। वह देखता है कि कंप्यूटर शुरू हो गया और उसके रोबोट जवाब नहीं दे रहे हैं और हम देखते हैं कि एलिस अभी भी जीवित है।